हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पार्ट 25 की शुरुआत में यांग और शियन चंग के घर पर आ जाते हैं। यांग चंग से इसी लाइव स्ट्रीम के बारे में पूछती है कि ये क्या है। चंग कहता है कि इंसानों के लॉन्च किए हुए स्पेस प्रोब्स में से ये स्पेस प्रोब सबसे ज्यादा डिस्टेंस पर है। यांग कहती है कि क्या ये लाइव स्ट्रीम है। चंग कहता है कि इसको लाइव स्ट्रीम नहीं कहा जा सकता, ये एक प्रोग्राम है जो उसके सिग्नल्स को कैच करके हमें उसकी लोकेशन के बारे में बताता है। अब चंग शंगनीना को मैसेज करता है कि तुम वापस कब आओगी। शंगनीना इसका मैसेज देख लेती है लेकिन इसको रिप्लाई नहीं करती। वापस आते हुए यांग शिन से कहती है कि मैंने नहीं सोचा था कि शिन इतना सेंसिटिव होगा। शिन कहता है कि तुम ऐसा क्यों कह रही हो। यांग कहती है कि डिनर के दौरान चंग मुझसे कह रहा था कि बहुत जल्द रोवर का कॉन्टेक्ट अर्थ से खत्म होने वाला है और फिर वो यूनिवर्स में अकेला भटकेगा, वो अर्थ पर सिग्नल भी नहीं भेज पाएगा। जब वो ये कह रहा था तो वो बहुत उदास दिखाई दे रहा था। शिन कहता है कि मुझे इस बात की खुशी है कि हम दोनों हमेशा एक दूसरे से राब्ते में रहे हैं। मुझे ये सोचकर कई बार डर भी लगता है कि ये सब सिर्फ एक सपना है। जब मैं सुबह उठूंगा तो मुझे मालूम होगा कि तुमने मुझे कभी प्यार ही नहीं किया। यांग शिन से कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अब शिन यांग को किस करता है। वापस घर आने के बाद यांग बहुत खुश दिखाई दे रही होती है। दूसरी तरफ शिन भी यांग की कही हुई बातों के बारे में सोचकर मुस्कुरा रहा होता है। आज चंग को शंगनीना एक रेस्टोरेंट की लोकेशन भेज देती है। ये देखकर चंग मुस्कुराने लगता है। यांग अपनी कोलीग्स के साथ लंच कर रही होती है। इतने में ही इसके कोलीग आकर लिन से कहती है कि क्या तुमने उस ब्यूटी ब्लॉगर की लेटेस्ट वीडियो देखी है। तो लिन कहने लगती है कि नहीं, मैं अभी देखती हूँ। यांग कहती है कि तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो। लिन इसको चांग की वीडियो दिखाती है। ये देखकर यांग बहुत खुश होती है और लिन से पूछती है कि क्या ये पॉपुलर है। तो लिन कहती है कि हाँ, इसके वीडियोस पर काफी अच्छे व्यूज आते हैं। अब यांग शियन से कॉल पर बात कर रही होती है। यांग हैरान होते हुए कहती है कि मुझे अभी नीचे आना होगा। शियन नीचे यांग का इंतजार कर रहा होता है। यांग भागते हुए शियन के पास आ जाती है। यांग शियन से कहती है कि आज तो तुम्हारी बहुत सारी मीटिंग्स है ना। शियन कहता है कि मैं अभी 2 मीटिंग्स करके फ्री हुआ हूँ तो मैं तुम्हें ये पुडिंग देने के लिए आ गया। शियन कहता है कि वापस जाकर मुझे 3 मीटिंग्स और करनी है। यांग कहने लगती है कि तुम इतना बिजी हो, उसके बावजूद तुम मुझे ये पुडिंग देने के लिए आए हो। शियन कहता है कि मुझे हमेशा तुम्हारा ख्याल रहता है, चाहे मैं जितना भी बिजी हूँ इससे फर्क नहीं पड़ता। यांग कहती है कि तुम मुझसे इसलिए मिलने के लिए आए हो ना क्योंकि तुम्हें आज ओवर टाइम वर्क करना है। शियन कहता है कि तुम बहुत स्मार्ट हो। यांग कहती है कि इस बार मैंने प्रॉमिस नहीं तोड़ा। शियन कहता है कि तुम फिक्र नहीं करो, कल मैं फ्री हूँ। यांग कहती है कि मैं अपना काम खत्म करने के बाद तुम्हारी कंपनी आकर तुम्हारा इंतजार करूंगी, उसके बाद हम कुछ वक्त साथ में गुजार सकते हैं। शियन कहता है कि तुम क्या करना चाहती हो। यांग कहती है कि आमतौर पर कपल्स क्या करते हैं। शियन कहता है कि साथ में खाना खाते हैं, मूवी देखने के लिए चले जाते हैं और भी इस तरह के बहुत सारे काम। यांग कहती है लेकिन ये सब तो हम बहुत टाइम से कर रहे हैं। शियन कहता है कि फिर हम क्या करेंगे। यांग कहती है कि हमें उन चीजों के बारे में सोचना होगा जो हमने आज तक नहीं की। ये कहने के बाद यांग यहाँ से चली जाती है। अब नीना की असिस्टेंट उसको बताती है कि हमारी फ्लाइट 2 घंटे डिले हो गई है। नीना अब शिन को मैसेज करती है कि मेरी फ्लाइट डिले हो गई है, अगर मैं वक्त पर ना पहुँच सकी तो क्या हम नेक्स्ट टाइम साथ में डिनर कर सकते हैं। शिन कहता है कि हम रिजर्वेशन करवा चुके हैं तो कैंसिल करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। आज यांग जब तैयार हो रही होती है तो ये यांग से कहती है कि यांग मसरूफ है और फांग और बाकी सब लोग मीटिंग्स में हैं, तो फिर तुम किसके साथ डिनर करने वाली हो। मॉम कहती है कि तुम्हारे डैड कह रहे थे कि वो तुम्हें छोड़ आएंगे लेकिन तुमने कहा कि तुम्हें कोई और छोड़ने वाला है। मॉम बहुत क्यूरियस हो गई होती है, यांग से पूछ रही होती है कि वो कौन है। यांग कहती है कि मैं शियन के साथ जा रही हूँ। ये सुनकर मॉम डिसअपॉइंट हो जाती है। यांग से कहती है कि तुम्हें ये सब कुछ अपने बॉयफ्रेंड के साथ करना चाहिए। ये सुनकर यांग मुस्कुराते हुए यहाँ से चली जाती है। शियन रेस्टोरेंट आकर शंगनीना का इंतजार कर रहा होता है। शियन जल्दी से यांग के पास आता है, कहता है कि हमें अभी यहाँ से निकलना होगा। यांग कहती है कि इतनी जल्दी किस बात की है। शियन कहता है कि फांग ने तुम्हें देख लिया इसलिए अब वो कह रहा है कि हम साथ में डिनर करते हैं। शियन और यांग जल्दी से यहाँ से चले जाते हैं। फांग अब शियन के असिस्टेंट से आकर पूछता है कि शियन कहाँ पर है, तो असिस्टेंट बताता है कि वो तो यांग के साथ चला गया है। अब ये दोनों जल्दी में यांग के घर पर आ जाते हैं। यांग कहती है कि अब हमें फांग की कॉल उठा लेनी चाहिए। शियन कहता है कि हाँ उठा लो। अब यांग फांग को काम का बहाना कर देती है, कहती है कि तुम शियन को भी कॉल मत करना क्योंकि वो ड्राइव कर रहा है। ये कहकर ये कॉल बंद कर देती है। शियन यांग से कहता है कि तुमने कहा था ना कि अब हम वो चीजें करेंगे जो हमने पहले ट्राई नहीं की। यांग कहती है कि हम क्या करने वाले हैं। शियन कहता है कि मुझे फॉलो करो। यांग हैरान होते हुए कहती है कि तुमने आज से पहले मेरे लिए कभी सामान पैक नहीं किया। शियन कहता है कि हाँ, हमने बहुत दफा एक दूसरे के साथ ट्रेवल किया लेकिन हम लोग हमेशा अपना सामान खुद ही पैक किया करते थे। लेकिन यांग कहती है कि तुम ज्यादा कुछ नहीं कर पाओगे, इसलिए यांग अपना सामान पैक करती है। शियन से पूछता है कि क्या तुमने सारा सामान पैक कर लिया। यांग कहती है कि हाँ, बस कुछ कॉस्मेटिक्स पैक करनी है। शियन कहता है कि मैं ये कर सकता हूँ। यांग कहती है लेकिन क्या तुम्हें मालूम है कि मैं कौन सी प्रोडक्ट्स लेकर जाने वाली हूँ। शियन कहता है
कि तुम मुझे बताओ, मैं याद कर लेता हूँ। यांग अब इसको बताने लगती है कि इसको क्या क्या चाहिए। ये इतनी सारी चीजें होती है। ये सुनकर शिन कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे प्यास लग गई है। कहकर ये बाहर चला जाता है। शेंग नीना को डिनर की फोटोज भेज देता है। इसको इंतजार करते हुए काफी वक्त हो गया होता है, इसलिए अब ये खाना शुरू कर देता है। अब शेंग इस रेस्टोरेंट आ जाती है, लेकिन इसको बताया जाता है कि रेस्टोरेंट बंद हो चुका है। शेंग जब वापस जा रही होती तो यहाँ पर शेंग को देखती है, जिसका यहाँ पर इंतजार कर रहा होता है। शेंग इससे कहती है कि क्या तुमने डिनर कर लिया है? शेंग कहता है कि हाँ। शेंग इसे सॉरी करती है कि मैं वक्त पर नहीं पहुँच सकी। शेंग कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए वाइन बचा कर रखी है। अब ये दोनों एक नूडल्स स्टॉल पर आ जाते हैं। शेंग को यहाँ के नूडल्स काफी पसंद आते हैं। शेंग काफी देर से शेंग को देखे जा रहा होता है। शेंग जब ये नोटिस करती है तो शेंग पे करने के लिए चला जाता है। शेंग जब वापस आता तो शेंग इसको कहती है कि ये ट्रीट मैं तुम्हें देने वाली थी, लेकिन तुम मुझे 2 बार डिनर करवा चुके हो। इसका मतलब हुआ कि मुझे तुम्हें 3 बार डिनर करवाना पड़ेगा। शेंग कहता है कि क्या तुम वाकई में मुझे 3 बार डिनर करवाओगी? शेंग कहती है कि हाँ। शेंग जब यहाँ से जा रही होती है तो शेंग कहता है कि मैं कल फ्री हूँ। शेंग कहती है लेकिन कल मैं बीजिंग जा रही हूँ। शेंग कहते है कि ठीक है, फिर मैं तुम्हारे वापस आने का इंतजार करूंगा। शेंग ये सुनकर मुस्कुराने लगती है। शेन यांग से कहता है कि मैं तुम्हें सुबह 10 बजे पिक करने के लिए आऊंगा। यांग इसको कहती है कि अगर तुम मेरा हाथ नहीं छोड़ोगे तो फिर मैं दरवाजा कैसे बंद करूंगी? शेन कहता है कि मैं भी यहाँ से जाना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा हाथ छोड़ ही नहीं पा रहा। शेन अपने हाथ से बात करने लगता है, कहता है कि तुम्हें क्या हो गया है? यांग हंसते हुए कहती है कि तुम्हारा हाथ क्या कह रहा है? शेन कहता है कि वो कह रहा है कि टेबल पर तुम्हारे लिए गिफ्ट पड़ा है। यांग कहती है कि गिफ्ट में क्या है? शेन कहता है कि तुम खुद ही देख लेना। ये कहकर ये चला जाता है। यांग जब अपना गिफ्ट खोलती है तो इसके अंदर एक पेन होता है। इस पेन को देखकर यांग बहुत इमोशनल हो जाती है। यांग शेन को कॉल करके कहती है कि तुम्हें ये पेन कैसे मिला? शेन कहते हैं कि इंटरनेट पर मुझे एक ऐसा पर्सन मिल गया था जिसे पुराने पेन कलेक्ट करने का शौक है। ये पेन तुम्हारे पुराने पेन से मिलता था, इसलिए मैंने ये तुम्हारे लिए खरीद लिया। यांग कहती है कि इतने साल गुजरने के बावजूद तुम्हें ये याद है। शेन कहता है कि मुझे तुमसे रिलेटेड हर चीज याद है। यांग ये सुनकर हंसने लगती है। अब हाई स्कूल का वक्त दिखाया जाता है। फांग अपने क्लासमेट के साथ झगड़ा कर रहा होता है। ये गलती से यांग का पेन भी अपने क्लासमेट की तरफ फेंक देता है। यांग अपने पेन को इस तरह से देखकर बहुत गुस्सा करने लगती है, तो फांग कहता है कि ये सिर्फ पेन ही तो है, मैं तुम्हें नया ले दूंगा। यांग ये देखकर बहुत गुस्सा हो गई होती है कि इसका पेन टूट चुका है। शेन यांग के पास आकर कहता है कि क्या तुम अभी भी उससे नाराज हो? यांग कहती है कि अब मैं फांग से कभी भी बात नहीं करूंगी। शेन यांग को एक पेन दे रहा होता है, कहता है कि ये पेन भी अच्छा है। यांग कहती है कि ये पेन मुझे मेरी ग्रैंडमा ने दिया था। यांग शेन को बताती है कि ये पेन मेरी ग्रैंडमा अपने कॉलेज में इस्तेमाल किया करती थी। लास्ट ईयर मेरी ग्रैंडमा की डेथ से पहले उन्होंने मुझे ये पेन दिया था। उन्होंने ये पेन मुझे देते हुए ये विश की थी कि मेरा एडमिशन एक अच्छी यूनिवर्सिटी में होगा। मैं इस पेन को अपना लकी चार्म समझती थी, लेकिन अब ये टूट चुका है। शेन यांग से कहता है कि तुम फिक्र नहीं करो, तुम्हारा एडमिशन तुम्हारी ड्रीम यूनिवर्सिटी में ही होगा। यांग कहती है कि तुम्हें कैसे मालूम? शेन कहता है कि तुमने जो मुझे विश बॉटल दिया उसके अंदर मैं रोज ये विश लिखता हूँ कि तुम्हारा एडमिशन तुम्हारी ड्रीम यूनिवर्सिटी में हो। यांग कहती है कि तुम पागल हो, तुम्हें अपने एडमिशन के लिए भी विश मांगनी चाहिए। शेन कहता है कि मैं अपने फांग के लिए भी स्टार्स बनाता हूँ। यांग कहती है कि तो ठीक है, फिर आज से मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी। यहाँ से जाते हुए शेन यांग से कहता है कि ये पेन तुम मुझे दे दो, हो सकता है कि मुझे कोई ऐसा मिल जाए जो इस पेन को रिपेयर कर दे। यांग ये पेन शेन को दे देती है। इसी मोमेंट पर पार्ट 25 खत्म हो जाता है।